अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की डेकोर जो है शेयर करूँगी, लेकिन बस मेरी रूटीन है कि एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग अपलोड करती हूँ, बिज़ी भी रहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी मैं अपनी जो ड्यूटी समझती हूँ वो पूरी कर लेती होती हूँ, जैसे तैसा भी होता है। सो इसी वजह से हमारी रमज़ान डेकोर भी लेट हो गई। मैंने डेकोर तो काफ़ी दिनों से कर ली हुई थी, रिकॉर्डिंग भी थी, लेकिन मेरा जो था ये वो क्या कहते हैं एडिट नहीं था हो पा रहा, जिसकी वजह से अभी तक आपके पास रमज़ान की डेकोर आपके पास नहीं थी आ पा रही। सो जी सोचा तो ये था कि यहाँ पे डेकोर करेंगे और इसके बाद यहीं पे बैठ के अफ्तारी और सहरी किया करेंगे। ये मेरे घर में एक छोटा सा पोर्शन है, समझ लें गेट से एंटर होते ही जो गैराज होता है उसी को हाफ मैंने करके बच्चों के लिए खेलने के लिए आर्टिफिशियल ग्रास लगा के उसको सेट किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि पूरे घर में मतलब ऊपर वाला पोर्शन तो चलें खाली है, वहाँ पे तो हम इजीली हर चीज़ कर सकते थे, रमज़ान के लिए कोई ना कोई कॉर्नर सेट कर सकते थे, लेकिन वो ऊपर नीचे वाला जो सिस्टम था ना, चीज़ें लेके बना के लेके जाना, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाना था। मैंने इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना गार्डन को खाली करते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा करते हैं, यहीं पे डेकोर करते हैं जितनी थोड़ी बहुत करनी है। तो अपने रमज़ान का वो क्या कहते हैं खूबसूरत सा महीना जो हमने गुज़ारना है यहीं पे गुज़ारेंगे। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि घर में ही मेरे पास आपी के पास खैर नेट पड़ी हुई थी, तो वही मैं पेटी में से निकाल के लेके आई। आपी को कॉल की कि आपी मैंने ये वाली नेट यूज़ करनी है। कहती क्या करनी है, ख़राब ना करना। मैंने कहा नहीं ख़राब नहीं करूँगी, बस कंप्लीट करके फिर तुम्हें दिखाऊँगी कि मैं इसको यूज़ कहाँ पे कर रही हूँ। कहती चलो ठीक है जी, यूज़ कर सकती हो आप। सबसे पहले मैंने रज़ा से सारे पहले गैराज की इतनी ऊँची छत है ना कि आपकी सोच है 16 फीट की हाइट है इस छत की। तो मैंने रज़ा से पहले जाले साफ़ करवाए, फिर नेट शेड हम लोगों ने फिट शिट कर दी। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये देखें ग्रीनी फूड का एक मेरे पास जो था ना शॉपिंग बैग था। हमारे घर के पास ही ग्रीनी फूड एक मतलब शॉप ओपन हुई है, बेकरी है, इसमें बेकरी के आइटम्स वगैरह हैं, तो उनकी शॉपिंग बैग हमारे पास आया, घर में चीज़ें आईं। तो इसके कॉर्नर्स में ना ये बड़ा प्यारा डिज़ाइन बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को कटिंग करके हम लोग रमज़ान करीम का जो है ना हमने बनाना था मैंने, तो मैं इसी से ना क्यों बना लेती हूँ। तो बस फिर वही मैंने जुगाड़ मारा और देख सकते हैं इतनी प्यारी उसमें प्रिंट थी ना, वो मैंने कट कर ली उसी में। मैंने कहा इसी पे लिखूँगी अब तो। इस काम को करने में मैंने सोचा होता है तो रज़ा को उससे ज़्यादा जल्दी होती है कि तुमने सोच लिया उनके साथ शेयर कर दूँ ना, तो बस फिर होता है कि ये काम ख़त्म करो, 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 करो। सो जी, अब हमने रमज़ान मुबारक का मून भी रेडी करना है, मून और स्टार, ठीक है जी। बस यहाँ पे ये मैंने ले आई हूँ, इसको क्या कहते हैं थर्माकोल। हाँ, तो ये मैं ले आई हूँ। इसके साथ मैंने मून कट किया है, डबल पार्ट में कर लूँगी ये इसकी यानी कि चौड़ाई कम थी, तो मैंने इसको डबल कट करके इसको आपस में जॉइंट कर लेंगे और फिर इसके साथ जो करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस बार बस दिल किया कि थोड़ा-सा डेकोर कर लिया जाए। तो इसके जो आइडियाज़ हैं पिंटरेस्ट से मैंने लिए 1-2, तो जितना मेरा बजट था उस हिसाब में रख के मैंने काम किया, क्योंकि मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लिया। अपने घर से ही जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, उसी से ही मैंने घर को डेकोर किया, ठीक है जी। अब अगली बात मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने बड़ा अच्छा डेकोर कर लिया, टेबल भी मैंने सेट की। टेबल मैंने किस चीज़ की बनानी थी वो तो कभी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अभी तो इस वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाई। जस्ट दिखाया कि इस एरिये को हम लोगों ने डेकोर कर लिया, तो इधर ही बैठ के हम लोग अफ्तारी किया करेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि जो हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूट करना था, आपी ने जो कहा था, तो वो हमेशा मेरे ही इस एरिए में ना आके रखा जाता था। तो ज़ाहिर सी बात है फिर एकदम से सारा निकलता नहीं है। जिन जिन लोगों को टाइम दिया होता है वो उसी टाइम पे आते हैं और जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट खुद करना था वो हम लोग दे आए थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो जगह जो है ना हिसाब से रिज़र्व हो गई है। तो वहाँ पे हम लोग ये काम भी नहीं कर सकते, वहाँ पे आटे के थैले पड़े हुए हैं, राशन के पैकेट बने पड़े हुए हैं। तो बस जो फर्स्ट अफ्तारी हमारी फिर वही हमारे हॉल में हुई, यानी कि जो मैंने डिकोर किया कि हम लोग वहाँ पे बैठ के करेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो सका। लेकिन कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह कुछ दिन लगेंगे, उसको हम इस एरिए को भी साफ़ सुथरा दोबारा से कर लेंगे और फिर अफ्तारी देखते हैं कि अगर हमारी टेबल सेट हो गई तो हम वहीं पे बैठ के अफ्तारी इंशाल्लाह किया करेंगे। ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।
तो ये जो है क्लिप मैंने टिकटॉक के लिए रिकॉर्ड किया था, क्योंकि इस यूट्यूब के लिए तो मुझे याद ही नहीं रहा कि इसकी मैंने फाइनल लुक भी दिखानी है यहाँ पे, तो इसलिए आप यहाँ पे मेरी आईडी भी मेंशन है। तो टिकटॉक वाला म्यूज़िक को हटा दिया है, अब मैं वॉइस ओवर इस पे कर रही हूँ। तो बस जी, देखते हैं, इसी के साथ मैं भी अटैच कर दूँ अपनी फ़र्स्ट सहरी और अफ्तार। तो बस अभी के लिए यहीं पे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी सुबह सहरी का टाइम है, मैं उठी हूँ सहरी बनाने के लिए। अम्मी पढ़ रही हैं तहज्जुद की नमाज़, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से दोबारा से जी मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक का महीना आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बरकत वाले महीने के सदके हम सब की मुश्किलें परेशानियां आसान करे और हम पे हमेशा अपनी रहमत बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ बस आज की सहरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी रात के टाइम हम लोगों ने जो आटा वगैरह गूंद के रखा होता है, ये भी है और मज़ीद भी गूंद के रखा है, वो दूध निकालेंगे। उसके अलावा सालन हम लोग मोस्टली जो होता है ना, मोस्टली हर रमज़ान की पहली सहरी में हम लोग बनाते हैं काले चने। ठीक है जी, इनको पहले गरम करते हैं, इनके नीचे तो आंच जलाएं। ये ले जी, ये तो गई जल। और अब इसको गरम करते हैं और इन चीज़ों को उठाते हैं। तब तक हम लोग, ये देख मेरी देजियाँ 2 किलो मैंने रात की रखी हुई हैं। तो बस शुरू करते हैं अपनी सहरी को अल्लाह के बरकत नाम से। चलें जी। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे बताना कि इस तरह की चूंटियाँ किस किस के घर में है। हमारे घर में इस तरह की चूंटियाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब गर्मियाँ आ गई हैं, अब हमें हर चीज़ को ना बचाना पड़ता है। और आज ऐसा टाइम, यानी कि मैं इस घर में, जो आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, मुझे इतना टाइम हो गया इस घर में शिफ्ट हुए हुए। तो आज पहली सहरी है जो हमारे घर में बन रही है। नहीं तो हमेशा अपनी आपी के किचन में बनती थी। और रात को थोड़ी सी इस बात पे हो भी गई मेरी और अम्मी की। अम्मी कहती हैं सहरी उधर बनानी है, मैंने कहा नहीं सहरी इधर बनानी है। तो कहते हैं नहीं, सहरी उधर बनानी है। मैं कहा सहरी हमारे घर इस दफ़ा बनेगी, क्योंकि फिर हमें ना अफ्तारी के टाइम में ना बड़ी मुश्किल हो जाती है, चीज़ों को इधर लेके आओ उधर लेके आओ। मैंने कहा नहीं, इस टाइम अब इस दफ़ा ऐसे नहीं होगा। माँ जी मैं बनाऊँगी, लेकिन मेहरबानी करें कि हमारे घर बनाते हैं सहरी। अब देखिए अम्मी ज़रा मूड की थोड़ी सी, पता नहीं क्या बनता है जी। बहरहाल जी मैं आ गई हूँ, करते हैं शुरू। कोई लंबा चौड़ा हम लोग एहतमाम नहीं करते सहरी में। दही होगा, सालन होगा और बस चाय बन जाएगी एंड में, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस ये शुरू करते हैं हम लोग अल्लाह का नाम लेके। अच्छा जी, सहरी मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं व्लॉग प्रॉपर बनाती जाऊँ, लेकिन एंड टाइम पे क्या हुआ कि मुझे तो पता चला जी टाइम तो ख़त्म होने को आ रहा है। तो फिर मैंने कहा जी कैमरे को करो बंद और फटाफट अपना ध्यान दो अपनी सहरी पर। और फिर सहरी की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज शमाज पढ़ी जी। सुबह सहरी करके सो गए थे। असल में हुआ मेरे साथ ये कि मैं उठी थी
अपने हिसाब से। लेकिन आज पहला रोज़ा था तो हमें ना थोड़ा सा बस अफरा तफरी मच गई एंड में। तो मैंने अपने व्लॉग को एंड किया। मेरी अम्मा कहती है इस कुत्ते नूं बंद कर मोबाइल, तो सैरी दी फटाफट तैयारी कर। तो बस इसी चक्कर में हम लोग थोड़ा सा लेट हुए, जिसकी वजह से मैंने मोबाइल को बंद किया और फटाफट से सैरी की। और फिर हम लोगों ने नमाज शमाज पढ़ी और सो गए। बच्चों को फिर दोबारा उठी, स्कूल भेजा। और आज पहला रोज़ा था, शेड्यूल कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जी अब कल से हमारा शेड्यूल अच्छे से सेट हो जाएगा। टाइमिंग वगैरह मतलब सेट हो जाएगी, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे हम इजी हो के बैठ के सैरी खा सकेंगे। तो बस आज फिर उठे हैं, ज़ोहर पढ़ी है, कुरान पढ़ा है और अब कुछ घर के काम ऐसे हैं थोड़े बहुत वो करेंगे। जैसे कि कपड़े धो के रखे हुए थे, इनको तह लगाना है, ये वाला काम करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैंने अपनी दर्जन पूना भी शुरू किया हुआ है रमज़ान से पहले का, जब जो कि बिल्कुल भी अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। अब ये भी काम साथ साथ करना है, अफ्तारियाँ भी करनी है, सहरियाँ भी करनी है, सारे काम अब साथ साथ करने हैं। अब देखें किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। लेकिन आज की सहरी हमारी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये यहीं तक अभी तक की यही अपडेट है। इसके बाद फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी देखते हैं और क्या काम करते हैं। फिर वक्त मैं अभी ये कपड़े वगैरह समेट लूँ जो कि धो के रखे हुए हैं, इनको समेटते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। उसके बाद जी फिर थोड़ा-सा काम करने के बाद मैं किचन में ही आ गई, क्योंकि आज हम लोगों को वो फ्रेश जूस निकालना बनाना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम करके फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि एंड टाइम पे इतना बड़ा किचन नहीं है, इतनी बड़ी शेल्फ़ नहीं है कि इसको हम लोग हर चीज़ के साथ कवर कर सकें। तो ये वाला काम ज़्यादा गंद था, थोड़ा गंद मचाने वाला था, तो मैंने इसको ख़त्म किया और रख दिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पकौड़ों का सामान बनाया। आपी के बगैर इतना आपी को मिस किया, क्योंकि सारी इफ्तारी हमेशा मेरे घर में हमारे घर में आपी ही बनाया करती थी। मैं तो जस्ट जाके ना फ्राई वाला काम किया करती थी। तो आज आपी को बहुत मिस किया, क्योंकि मैं और अम्मी ही थे, बस दोनों मिल के कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कर तो लिया, लेकिन ये हुआ कि जैसी बरकत उसके हाथ में थी ना, वैसी ही मेरे हाथ में नहीं आई। क्योंकि मैंने जो भी बनाया, जितना बनाया ना, सारा हम लोगों ने खा भी लिया, ख़त्म भी हो गया और हम लोगों की भूख भी ख़त्म नहीं हुई। और आप ही के हाथ में माशाल्लाह बड़ी बरकत थी, वो भी हमें बहुत मिस कर रही थी और हम लोग भी आज उन तीनों को मतलब आप ही और बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे। तो बस ये है हमारी अफ्तारी। तो आज के व्लॉग को बस यहीं पे एंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।